पापा को जख्मी देख तैमूर ने पूछा था दिल कचोटने वाला सवाल। 8 साल के टिम के दिल में आया था अब्बा के मरने का ख्याल। तो हॉस्पिटल में बेटे को देख कांप उठी थी शर्मिला। सैफ को सुलाने के लिए बूढ़ी माँ ने पहली बार सुनाई थी लोरियां। चाकू हमले के 25 दिन बाद पहली बार सैफ ने सुनाई आप बीती। बताया हमले के बाद कैसी थी परिवार के सदस्यों की हालत। जी हाँ, मौत के मुंह से बचकर आए सैफ अली खान ने पहली बार अपनी आप बीती सुनाई है। 16 जनवरी की रात सैफ के घर में क्या हुआ था, ये खुलासा तो पहले ही हो चुका है। कैसे शरीफुल चोरी के इरादे से एक्टर के घर में घुसा, घुसपैठिए का सामना करते हुए सैफ हाथापाई में बुरी तरह से घायल हो गए। इस बारे में सैफ, करीना समेत उनके हाउस हेल्पर्स भी बयान दे चुके हैं। लेकिन अब इस जानलेवा हमले के 25 दिन बाद सैफ ने अपने परिवार की आप बीती सुनाई है। सैफ ने बताया है कि जब उन पर हमला हुआ तब उनके परिवार की क्या हालत थी और इस ट्रॉमा को झेलने के बाद उनके दोनों नन्हे बच्चों की क्या हालत है। दरअसल हाल ही में सैफ अली खान ने एक टैबलॉइड को इंटरव्यू दिया है जिसमें एक्टर ने इस अटैक और अपने परिवार के रिएक्शन को लेकर कई खुलासे किए हैं। सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला तो वो खुलासा है जब तैमूर ने बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ अपने पिता को देख दिल कचोटने वाला सवाल पूछा था। तैमूर का पापा से सवाल था कि क्या आप मर जाएंगे। इस बारे में बात करते हुए सैफ ने बताया कि मैंने कहा मुझे कुछ दर्द महसूस हो रहा है, मेरी पीठ में कुछ गड़बड़ है। करीना ने कहा तुम अस्पताल जाओ और मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी। वो लगातार फोन कर रही थी लेकिन कोई नहीं उठा और हमने एक दूसरे को देखा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं मरूंगा नहीं। और तैमूर ने मुझसे पूछा क्या आप मर जाएंगे। मैंने कहा नहीं। इंटरव्यू में जब सैफ से सवाल किया गया कि वो अपने 8 साल के मासूम बच्चे के साथ हॉस्पिटल क्यों गए, तब सैफ ने बताया कि इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद भी तैमूर काफी शांत था। वो उनके साथ आने की जिद कर रहा था। तैमूर का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब्बा के साथ रहना चाहता है। अपने इंटरव्यू में सैफ ने मां शर्मिला के रिएक्शन के बारे में भी बात की है। बता दें कि हादसे के बाद देर शाम शर्मिला बेटे से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी। इस दौरान वो घबराई हुई नजर आई थी और लड़खड़ाते हुए कदमों से हॉस्पिटल में जाती दिखी थी। सैफ ने बताया कि उस दिन शर्मिला ने उन्हें लोरी सुनाई थी। मां के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे लिए एक गाना गाया। ये बहुत सुखद था। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा गाना गाया था। ये लोरी थी। जब से मैं बच्चा था तब से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उस दिन हुआ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बीच में आ जाऊंगी। इसका मुझ पर प्रभाव पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि हर माता पिता ऐसे ही होते हैं। डॉक्टर चिंता में थे कि कुछ और ना हो जाए, इसलिए वो पूरे टाइम मास्क पहनकर रहती थी। सैफ ने यह भी खुलासा किया है कि जब वो डिस्चार्ज होकर घर आए तब छोटे बेटे जेह ने उन्हें सेफ्टी के लिए प्लास्टिक की एक तलवार दी है। सैफ के मुताबिक ऊपर वाले का शुक्र है कि बच्चे ठीक हैं। जेह ने मुझे प्लास्टिक की एक तलवार दी है और कहा है अगली बारी चोर आए तो इसे अपने बिस्तर के पास रखना। वो बोलता है कि गीता हाउस हेल्प ने अब्बा को बचाया और अब्बा ने मुझे। सैफ के मुताबिक इस हमले के बाद सारा और इब्राहिम बेहद इमोशनल हो गए थे। वहीं तैमूर को अब परिवार की सेफ्टी की बेहद चिंता रहती है। बीवी करीना के बारे में बात करते हुए सैफ ने कहा कि उनकी वाइफ बेहद मजबूत हैं, लेकिन अब वो परिवार की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित रहती हैं कि कहीं दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट E24।